आज मैं आपके साथ वास्तविक जीवन में घटी कुछ मशहूर लोगों की सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें विश्व के महान व्यक्तित्व के जीवन और उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। इनके जीवन की कहानियों को पढ़कर यह प्रतीत होता है कि प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन उस प्रतिभा को बहुत कम लोग ही निखार पाते हैं। वास्तविक जीवन में घटित इन कहानियों को आप महसूस कर पाएंगे कि अगर इंसान में चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने का साहस हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थितियां चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान उसके सामने हथियार ना डाल दे। बुलंद इंसानी हौसले किसी भी चुनौती के सामने हार नहीं मान सकते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस दुनिया में उस इंसान से दोस्ती कीजिए जो आपसे बेहतर है। उस इंसान के साथ रहिए जिसका बिहेवियर आपसे बेहतर है और आपसे अच्छा है। ऑटोमेटिकली आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अमीर बनते चले जाएंगे। ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट का, जिन्होंने एक वक्त में बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी के शेयर खरीदे थे और धीरे धीरे उस कंपनी के मालिक बन गए। बर्कशायर हैथवे आज वो फर्म है जिसके अंडर में 60 कंपनियां हैं और वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 10,110 करोड़ यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। आप सोचेंगे कितने अमीर बने कैसे, क्या इनकी लाइफ का फंडा क्या ये मानते हैं जिंदगी में जिसकी वजह से इतनी आगे चल कर के आ गए, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की 5 लर्निंग्स की। नंबर 1, उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप 13 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? अपने पापा से बैट के लिए डिमांड कर रहा था कि एक अच्छा सा बैट दिला दो। 13 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था। उम्र का और समझदारी का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। कई बार बच्चे इतनी समझदारी भरी बात करते कि बड़े नहीं कर पाते और कई बार बड़े बड़े लोग इतनी बेवकूफी वाली बात कर देते कि बच्चे भी उस बात को समझाते हुए कहते हैं क्या बात कर रहे हैं। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब 11 साल की उम्र में बफेट ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने और उनकी सिस्टर डोरिस ने सिटी सर्विसेज के 3 शेयर खरीदे थे। उस समय इनके पास में 120 थे वो शेयर्स। इनको 38.25 डॉलर पड़ा था। जैसी उस शेयर का प्राइस $40 हुआ, इन्होंने बेच दिया और कुछ ही टाइम के बाद में उसी शेयर का प्राइस $202 हो गया। वो 11 साल की उम्र में इनको जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीखने को मिला था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि 13 साल के वे तो न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू किया, मैगजीन्स बेचना शुरू किया। कुल मिला करके बहुत कम उम्र में ही वो बिजनेसमैन वाला जो माइंड है वो डेवलप कर चुके थे। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको इन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। वॉरेन बफेट की यह फेमस लाइन हमें बताती है कि लाइफ में अपनी जरूरतों पर खर्चा कीजिए, इच्छाओं पर नहीं। नंबर 2, सादगी कुंजी है। सादा जीवन जीना शुरू कर दीजिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कितने सिंपल है वॉरेन बफेट, ये मैं आपको बताता हूँ। यह आज भी उसी घर में रहते हैं
जो 50 साल पहले उन्होंने खरीदा था। बहुत समय पहले तक वो फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे, लेकिन अन्य यात्रीगण उनसे एडवाइस और टिप्स मांगते थे। इसलिए फाइनली उन्होंने अपने खुद के प्राइवेट जेट खरीद लिया। इतने सिंपल है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखते, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी को भी खुद ही ड्राइव करते हैं। उनका मानना है कि उन चीजों पर खर्च क्यों करना जो काम हम खुद कर सकते हैं, उसके लिए किसी और आदमी को रखना ही क्यों। नंबर 3, डोंट डू कैलकुलेटेड रिस्क, डू इंडस्ट्री सर्च। वो कहते हैं ना अधजल गगरी छलका जाए। वॉरेन बफेट का मानना है कि रिस्क लाइफ में तभी आती है जब हम जो काम करना है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। इनके पिताजी श्री हार्वर्ड बफेट स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टर थे और एडवाइजर थे, तो ये कहना गलत नहीं कि अपने पिता से उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट का जो गुण था, जो कला थी, उनको विरासत में मिली थी, लेकिन ये फादर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए। बफेट कहते हैं कि मैं लाइफ में जो कुछ प्राप्त कर पाया उसके पीछे उसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम को, जो कि अपने समय के बड़े इन्वेस्टर थे। उनके यहाँ पर वॉरेन बफेट ने काम भी किया। उनकी फर्म में 2 साल के बाद में रिटायर हो गए और बफेट ने वहाँ से काम छोड़ दिया, लेकिन वो सारे इन्वेस्टमेंट गुण जो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीखे थे उनको फॉलो करते चले गए और आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में एक नाम वॉरेन बफेट का है। जो मार्केट का सही ट्रेंड है उसको देख कर के डिसीजन लेना, ये हमें सिखाते हैं वॉरेन बफेट। नंबर 4, बड़े काम के लिए बड़ी सोच की जरूरत होती है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे उन्होंने देखा कि सैलून के बाहर काफी भीड़ लग रही है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं बाल कटवाने का, तो लोग कैसे इंगेज रखा जाए, इस पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने अपने दोस्त की मदद से पार्टनरशिप में पिन बॉल खरीदा और वो उस सैलून के बाहर पार्टनरशिप में रखवा दिया। वो आइडिया इतना कमाल का रहा कि जो लोग बाल कटिंग के लिए आते थे वो पिनबॉल में बिजी हो जाते थे। उसके बाद उनको याद ही नहीं रहता था कि कितना टाइम हुए। आइडिया इतना क्लिक किया कि इन्होंने बहुत जल्दी 3 पिनबॉल गेम्स खरीद लिए और ये उनके मालिक बन गए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अमीर बनने जा रहा हूँ। ये बात मुझे बचपन से मालूम थी और मैंने अपनी जिंदगी में 1 मिनट के लिए इस बात पर कभी शक नहीं किया। वॉरेन बफेट जब 6 साल के थे च्युइंगम पैक्स बेचा करते थे। एक बार अपने दादाजी की दुकान से उन्होंने 6 कोका कोला की बॉटल्स खरीदी थी 25 सेंट में और घर घर जाकर के 5-5 में बेची थी। 30 इनको मिले थे, यानी कि कुल मिलाकर 5 सेकंड को प्रॉफिट हुआ था। ऐसा तब किया था जब ये सिर्फ 6 साल के थे। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट की लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही मिली या हमेशा जीतते चले गए, ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट को रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। हार्वर्ड स्कूल ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। एक तरीके से इनके लिए शायद ये ठीक रहा, क्योंकि ये उस वक्त के सबसे जो कमाल इन्वेस्टर थे। बेंजामिन ग्राहम उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में जानना चाहते थे। इन्हें मालूम चला कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो ये हार्वर्ड की जगह कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और बेंजामिन ग्राहम का गाइडेंस इन्हें मिला, जिनकी वजह से ये आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। नंबर 5, एक सफल इंसान बनने के लिए इंसानियत बनाए रखें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस दुनिया में आपने कितना पैसा कमाया इम्पोर्टेंट नहीं है,
उस पैसे का आपने किया कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, वह इसलिए फेमस नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, वो इसलिए फेमस है कि उन्होंने द गेट्स फाउंडेशन, जो कि बिल गेट्स और उनकी वाइफ की फाउंडेशन है, उसमें अपनी प्रॉपर्टी का 85% हिस्सा डोनेट कर दिया है। जब उन्होंने डोनेशन दिया था तो कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें लाखों जिंदगियों को बदलने जा रहा हूँ। इस पैसे से उन लोगों की मदद होगी जिनकी जिंदगी में मुश्किलें हजार हैं। वॉरेन बफेट से सिर्फ ये समझिए, ये सीखिए कि अगर आप उन 1% लोगों में आते हैं जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, तो आप बाकी के 99% लोगों में इंसानियत वापस से जिंदा कर सकते हैं। जाते जाते वॉरेन बफेट का निकनेम, जिस नाम से उन्हें दुनिया जानती है, मनी मैग्नेट है। जहां इन्वेस्ट करते हैं, मनी उनसे चुंबक की तरह चिपकी चली आती है। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। वो कहते हैं कि अगर आप मेरी उम्र तक पहुंच गए और लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते, तो मुझे इस बात से परवाह नहीं कि आपके पास में कितना बैंक बैलेंस है। मेरी नजर में आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छा काम करते चलिए। बफेट जी का यही कहना है, पैसा अपने आप आपकी तरफ आता जाएगा। एक्सीलेंस को फॉलो कीजिएगा, पैसा आपकी झोली में अपने आप आता चला जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसमें से कुछ खास आपने प्राप्त किया हो, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं।